लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे? किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी? उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे? रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय? देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। मौजूद हैं गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा सीट पर। ये सुरक्षित लोकसभा सीट है। बांसगांव से जो है इंडिया गठबंधन से जो है सदल प्रसाद प्रत्याशी हैं, उन्हीं के चुनावी कार्यालय में बैठे हैं। बातचीत करते हैं मुद्दों पे। 5 साल शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पे सरकार ने क्या काम किया, बांसगांव की जनता ने किन मुद्दों पे वोट दिया था और इनके क्या मायने हैं। नाम क्या है? मेरा शुभ नाम हरिप्रसाद शर्मा है जी। सदल प्रसाद जी चुनावी मैदान में गठबंधन से हैं। 2019 के में भी चुनाव लड़े थे जी। बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे जी। इस बार माहौल क्या है इनका? देखिए, जनता इस जुमलेबाज सरकार को जान चुकी है और जुमलेबाज सरकार के साथ साथ यहाँ का जो सांसद हैं पीछे कमलेश पासवान जी, पिछले 3 पंचवर्षीय योजना से खुद वो सांसद हैं और एक बार उनकी माता जी रही हैं। मतलब 20 साल से इस लोकसभा बांसगांव में उनका साम्राज्य है, लेकिन विकास कहीं भी दिखाई नहीं देता है। दूर दूर तक देख लेंगे तो विकास कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि कभी भी जनता के बीच में, किसानों के बीच में, किसानों के हित की कोई बात नहीं करते हैं। जो निधि आती है, ऐसे सांसद हैं कि इनकी निधि वापस चली जाती है। जो इस क्षेत्र के विकास करने के लिए निधि मिलती है, हर बार आप रिकॉर्ड देखेंगे तो माननीय सांसद जी का निधि ही वापस चली जाती। जो इस क्षेत्र के जनता का अधिकार होता है निधि विकास करने के लिए, वही वापस चली जाती। तो आप इससे आकलन कर सकते हैं कि कितना हमारे सांसद जी इस क्षेत्र के लोगों के प्रति जागरूक हैं। बस वह वोट किसी न किसी मुद्दे पर, यहाँ तक कि जनता से तो सुनने में आ रहा, हम फील्ड में निकलते हैं तो जनता से यहाँ तक की बातें आती है कि लोग कहते हैं कि वो तो ये कहते घूमते हैं कि हमको आप वोट थोड़ी देते हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। नहीं, वो किसी का नाम भी नहीं लेते। वो कहते हैं हमको थोड़ी आप वोट देते हैं। जिसको वोट देते हैं, जिसके नाम पर वोट देते हैं, जिससे जा करके आप विकास की बात करके हमसे आप इस तरह की बात ना किया करिए। तो इसी बात को लेकर के जनता एक बार देखी, 2 बार देखी। कहा देहाती कहावत भी है कि किसी को 1-2 बार देख लीजिए, तीसरी बार तो ऐसे ही उसके चाल और चरित्र का, कहने का मतलब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है। तो इसलिए इस बार जनता उनके चाल और चरित्र को जान चुकी है, माननीय सांसद जी को। और आपको भी जगह जगह सुनने और देखने को मिलता होगा कि यहाँ की जनता बहुत ही उनके ऊपर नाराज़ है और यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय सदल प्रसाद जी को बड़े पैमाने पर वोट कर करके वर्तमान सांसद को बहुत दूर तक खदेड़ने जा रही है। दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं आप जाएंगे तो सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, सिर्फ सदल प्रसाद की बात हो रही है। कारण है कि कहीं भी विकास, किसान, शिक्षा, चिकित्सा और भाईचारे की, बंधुत्व की कहीं बातें नहीं सांसद जी करते हैं। तो इस बार जनता उन्हें सबक सिखाना चाह रही है कि ये जनता जो मजदूर, किसान और शिक्षा, बेरोजगारी, मजदूरी पे बातें करती है, उस वादे के लिए नहीं आप खरे उतर पा रहे हैं। तो मैं इस बार सदल प्रसाद जी को, जो बेचारे 3 बार चुनाव हार चुके हैं, जनता कह रही है, मेरे जैसे लोग कह रहे हैं कि सदल प्रसाद जी जैसा व्यक्ति हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की जो फूल को वोट दिया।
इस बार वो भूल नहीं करने वाले हैं। 2002 से 2004 में जो है चुनाव लड़े, विधायक रहे। 2007 से 2012 में जो है मंत्री रहे और विधायक रहे। उसके बाद से इनका चौथा चुनाव है सदल जी का। मैं आपको विस्तृत बताना चाहूँगा। पहली बार 2002 में माननीय सदल प्रसाद जी विधायक हुए थे बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर विधानसभा बांसगांव से। उसी कार्यकाल में आपको लड़ाया गया था 2004 में लोकसभा चुनाव और मात्र 13,000 वोटों से आप हारे थे। उसके बाद 2009 का चुनाव आता है, जो 2007 के चुनाव में आप बांसगांव से फिर जीत करके आते हैं और इतना मतों से जीत करके आते हैं 2007 में कि पूरे उत्तर प्रदेश में उतना वोट पा करके जाने वाले उस विधानसभा में 5वें सदस्य थे, जिसमें एक सदस्य सदल प्रसाद जी भी थे। और आपको प्राविधिक शिक्षा मंत्री बनाया गया। 2009 में यदि लोकसभा का टिकट दे करके चुनाव लड़ाया गया होता तो माननीय मंत्री जी बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से विजयी हुए होते, लेकिन कहीं न कहीं से इस तरह का पार्टी के लोगों में विश्वास नहीं आ पाया, जिससे श्रीनाथ जी देवरिया के थे, उनको टिकट दे करके बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ाया, जो चुनाव हार गए। फिर 2014 में माननीय सदल प्रसाद जी को टिकट दिया गया और 2014 में भी माननीय सदल प्रसाद जी चुनाव जीत चुके थे, लेकिन माननीय सदल प्रसाद जी चुनाव हारे नहीं, हराए गए थे। 2019 में बसपा और सपा फिर 19 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। फिर भी माननीय मंत्री जी को 2019 में हारे नहीं, हराया गया। इस बार जनता इतना मन बना चुकी है कि आपको तो इसका परिणाम प्रमाण देखने को, जब आप क्षेत्र में चल ही रहे हैं, गांव-गांव चल ही रहे हैं, तो आपको मिल ही रहा होगा।